नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल द एमसीक्यू पॉइंट पे। दोस्तों 50 पीआईक्यू बेस्ट जीके जीएस एमसीक्यू का ये 5वां सेट है, जो कि सभी एग्जाम एसएससी, रेलवे या स्टेट के कोई भी एग्जाम हो सभी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। अगला क्वेश्चन। समाचार पत्रों को लोकतंत्र की बाइबिल किसने कहा था? समाचार पत्रों को लोकतंत्र की बाइबिल किसने कहा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वाल्टर लिपमैन। समाचार पत्रों को लोकतंत्र की बाइबिल वाल्टर लिपमैन ने कहा था। अगला क्वेश्चन। विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाले रोग, अब इसमें से बताना है कि दोस्तों कौन से रोग है जो विषाणु के कारण उत्पन्न होते हैं। इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खसरा, चेचक, गलसुआ और रेबीज। ये सभी विषाणु से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपूर्ति में वृद्धि की अपेक्षा मांग में वृद्धि अधिक है तो कीमत क्या होगा? उसमें बताना है कि यदि आपूर्ति में वृद्धि की अपेक्षा मांग में वृद्धि अधिक हो तो कीमत क्या होगी? तो दोस्तों कीमत बढ़ेगी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कीमत बढ़ेगी। यदि आपूर्ति के अपेक्षा मांग में वृद्धि होगी तो कीमत बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन सी होगा अर्धमगधी में। महावीर ने अर्धमगधी में भाषा में उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध का सर्वोत्तम वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? दोस्तों अद्वैतवादी। महात्मा बुद्ध का जो सर्वोत्तम वर्णन है अद्वैतवादी के रूप में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसाधन सामग्रियों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाला एक चर्बी युक्त पदार्थ जो कि वसीय पदार्थ होता है, लेनोलिन, किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी बहुत अच्छी जानकारी छुपा हुआ है। कह रहा है कि प्रसाधन के सामग्री के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एक चर्बी युक्त पदार्थ लेनोलिन, यानी कि प्रसाधन में कौन से पदार्थ यूज होता है? लेनोलिन। प्रसाधन में लेनोलिन होता है, पहला ये भी ध्यान रखना है। अब कह रहा है कि किससे प्राप्त होता है? तो भेड़ से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन। द्रविड़ क्षेत्र की 4 प्रमुख भाषाएं कौन सी है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु। ये सभी द्रविड़ भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी वायुमंडलीय परत पराबैंगनी विकिरण की वेधन को रोकती है? तो दोस्तों ओजोन मंडल जो है वो पराबैंगनी को किरण को रोकती है। अगला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु सरल हार्मोनिक गति निष्पादित कर रही है और वस्तु मध्य स्थिति से गुजर रही है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा होगा और न्यूनतम विभव ऊर्जा होगी। जब कोई वस्तु सरल हार्मोनिक गति से निष्पादित कर रही है, मध्य स्थिति से गुजर रही होती है तो सबसे अधिक उसमें गतिज ऊर्जा होती है और सबसे कम उसमें विभव ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ताजमहल का रूपरेखा किसके द्वारा बनाया गया था? ताजमहल का रूपरेखा किसके द्वारा बनाया गया था? सही होगा, सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, उस्ताद ईसा के द्वारा बनाया गया था। जो ताजमहल का जो रूपरेखा है उस्ताद ईसा के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है, सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्ली फ्यूज हो जाती है? दोस्तों हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है सौर ऊर्जा में। अगर पृथ्वी घूर्णन रोक दे तो इसके सतह पर गुरुत्वाकर्षण के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? सभी जगह बढ़ जाएगा। अगर पृथ्वी अपना घूर्णन रोक देती है तो गुरुत्वाकर्षण का मान सभी जगह बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की सांविधिक शक्ति है, यानी कि भारतीय संसद के निम्नलिखित में कौन सी सांविधिक शक्ति है? तो दोस्तों जब और जैसी जरूरत पड़े भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है, यही सबसे भारतीय की सबसे अच्छी शक्ति है, भारतीय हमारे संसद की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे ने कहा विद्रोह किया? दोस्तों बैरकपुर से मंगल पांडे ने विद्रोह किया। अगला क्वेश्चन। जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होती है? दोस्तों मूल्य ह्रास के बराबर होती है। जीएनपी और एनएनपी का जो बीच अंतर होता है वो मूल्य ह्रास के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। जो गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी संसद को संबोधन करने का अधिकार है? दोस्तों भारत का जो महान्यायवादी होते हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन फिर भी संसद को संबोधन करने का अधिकार
होता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पम्पास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उसे पम्पास कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निक्षालक और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो लाल मृदा होती है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। तो बास स्ट्रेट जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध था तो दूध उत्पादन बढ़ाने से थे। जो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन बढ़ाने से था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? इसमें से बताना है कि दोस्तों कौन सा ऐसा कार्य है जो निर्वाचन आयोग का नहीं है। चिन्हों का आवंटन करना, निर्वाचन तारीख तय करना, चुनाव को निष्पक्ष बनाए रखना, चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन करना। दोस्तों ये सभी काम निर्वाचन आयोग का है, लेकिन चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन करना ये निर्वाचन आयोग का नहीं है। तो हमारा उत्तर रहेगा सही ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 38। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण के लिए की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अगला क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग द्वारा किस वर्ष कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया गया था? तो 1781 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? तो संसद का संयुक्त सत्र। अगर किसी भी विधेयक पे राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध हो जाता है तो संसद के संयुक्त सत्र के द्वारा उसका समाधान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्ति और कार्य से संबंधित है। जो अनुच्छेद 324 है वो मुख्य निर्वाचन आयोग की शक्ति और कार्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों बहलोल लोदी वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता युद्ध में अमेरिकियों के विरुद्ध ब्रिटिश सेना का कौन सा कमांडर जनरल भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? दोस्तों कार्नवालिस था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला क्वेश्चन, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एजिटोबैक्टर। मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका। दोस्तों बताना है इसमें मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका इसमें कौन सी होती है? सही उत्तर ऑप्शन बी होगा महाधमनी होती है। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? सही उत्तर ऑप्शन बी पैराथायराइड हार्मोन जो होता है हमें रक्त कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश कीट मांस अधिकांश कीट सांस किससे लेते हैं? दोस्तों अधिकांश जो कीट होते हैं वो सांस कुलुंक से लेते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में किसका संरक्षण होता है? न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में किसका संरक्षण होता है? तो द्रव्यमान ऊर्जा और संवेग का संरक्षण होता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तो दोस्तों प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है तात्कालिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के संबंध में सही कथन को चुने। ध्वनि के संबंध में सही कथन बताना है तो इसमें से ध्वनि का चाल सर्वाधिक ठोस में होता है, सही है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग की भांति कार्य करती है, ये भी सही है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती, ये भी सही है। उपयुक्त सही उत्तर ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सही। अगला क्वेश्चन रखते हैं, जड़ा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस लेंस का उपयोग करता है? तो जड़ा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं किस लेंस का उपयोग करते हैं? द्विफोकस लेंस का उपयोग करते हैं। सर्वप्रथम जीएसटी की सिफारिश किस समिति ने किया था? दोस्तों बताना है कि जो सर्वप्रथम जीएसटी की सिफारिश किस समिति द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन ए है केलकर समिति के द्वारा किया गया था। दोस्तों केलकर समिति का जो गठन की बात की जाए तो 2002 में किया गया था, जो कि 2003 में जीएसटी की सिफारिश की थी सबसे पहले। अगला क्वेश्चन रखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं और उसका जो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन की बात की जाए 1952 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग है? वर्णांधता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, उपयुक्त सभी। दोस्तों उपयुक्त सभी जो है वो सभी अनुवांशिक रोग है। वर्णांधता भी है, हीमोफीलिया भी है और थैलेसीमिया भी है। गेंडा परियोजना प्रारंभ कब हुआ? 1987 में गेंडा परियोजना को प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन है सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? दोस्तों इसमें बताना है इसमें से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? तो वेंगुएला जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है।
निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग। इसमें संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों। मानवाधिकार जो आयोग है वो संवैधानिक निकाय नहीं है, जिसका गठन 1993 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु जो थे सिकंदर के गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? जो निर्याकस था वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया हुआ था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का पहला सुल्तान जो दक्षिण भारत के अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त किया, अलाउद्दीन खिलजी था। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जो दक्षिण भारत के अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? दोस्तों ताराबाई। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय मराठा साम्राज्य ताराबाई के अधीन था। अगला क्वेश्चन, भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? दोस्तों हिंदू पेट्रियट जो पहला भारतीय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था जो अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? दोस्तों मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी में मिला। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन का लेवल भी एग्जाम के पैटर्न से काफ़ी बढ़िया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।